या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कनिष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश आए नवरात्रे माता के। आज है नवरात्रे का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। और आज के दिन हम किस तरीके से पूजा पाठ की जाए, किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाए। वैसे तो माँ ब्रह्मचारिणी 9 देवी के दूसरे स्वरूप में आई जाती है। इसी के साथ में आज हमारे बीच में है इसी पे चर्चा करने के लिए और आप सभी को बताने के लिए कि किस राशि के जातकों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या विधि विधान से माता को भोग लगाना चाहिए, जिससे माता की प्रसन्नता और माता का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज हमारे बीच में है बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी। तो आज हम जानेंगे पंडित जी से कि आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का, ब्रह्मचारिणी देवी का। पंडित जी, आपके जैसे आपसे पूछना चाहती हूँ कि दूसरा दिन है नवरात्र का, माता की आराधना करते हैं सभी लोग, हर हिंदू परिवार में पूजा की जाती है। किस तरीके से आज की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान है और क्या ऐसा प्रसाद, क्या ऐसा भोग चढ़ाया जाए जिससे माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो? जी, अपने भक्तों को और दर्शकों को बताना चाहूँगा, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी के सामने, जो भी बेटा या बेटी अपनी आराधना करता है विवाह को लेके, बेटा आराधना करता है व्यापार को लेके, तो उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दूसरा बताना चाहूँगा कि आपने पूछा कि भोग क्या इनको लगाया जाता है, प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है। विशेषकर इनको शक्कर का भोग लगाया जाता है या शक्कर से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। जी, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना के साथ में माँ का स्वरूप है, जैसा पंडित जी ने बताया है कि कुंवारे जातक जो हैं, जो लोग शादी के लिए इच्छुक है, वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करे और किस तरीके से करे। पर अब पंडित जी से हम पूछना चाहते हैं कि 9 देवियों के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माता किस चीज़ से प्रसन्न होती है? क्या ऐसा भोग है जिससे माँ प्रसन्न होती है? जी, मैंने आपको बताया कि वैसे तो ब्रह्मा की पुत्री के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरा बताना चाहूँगा कि शक्कर का भोग विशेषकर इनको लगाया जाता है। जैसे कि पीला हलवा भी आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं, परंतु वो आटे का नहीं होना चाहिए। उसका भोग लगाएं और कन्याओं को बांटें या खुद भी प्रसाद ग्रहण करें तो आपको विशेष लाभ होता है। जी, अब हम पंडित जी से जानेंगे हमारे 12 राशि के जातकों के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी 9 देवियाँ 9 दिन को दर्शाती है, उस तरीके से हमारे 12 ग्रह 12 राशियों को दर्शाते हैं और हर राशि का अपना स्वरूप है, हर राशि के जातक का एक अपना स्वभाव है। किस तरह से हर राशि के जातकों के लिए कौन सी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, किस तरीके से माँ को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, क्या सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए, पंडित जी से आप बताएंगे। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे हमारा पहली राशि जो है मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके की पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए जिनकी उनकी मनोरथ पूरी हो? जी, बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, मेष राशि वाले दर्शक ध्यान से सुने और ये अगर दूसरे नवरात्रि को ये पूजा करेंगे तो उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा। पहला कार्य क्या करना चाहिए? वैसे तो मेष राशि वाले व्यक्ति किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं और चलाने के चक्कर में अपनी परेशानियों में खुद ही फंसते जाते हैं। इनके लिए इनको क्या करना चाहिए? गुड़ से और शक्कर से बनी हुई मिठाई आप अपने घर के अंदर ही बना सकते हैं और माता को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के बाद में घर से निकल जाएं। माता रानी सब कल्याण करेंगी। जय माता दी। दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि। पंडित जी, आपके अनुसार वृषभ राशि के जातकों को माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके की पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, उधर आपने दूसरी राशि पूछी और उधर दूसरी माता की पूजा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपस में बनता है। तो माता ब्रह्मचारिणी और दूसरी राशि वृष, ऐसे जातक माता के सामने अगर एक बतासा और एक सफ़ेद पुष्प माता को चढ़ाकर निकल जाएं
तो इनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी। जी, अब बारी है हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को किस तरीके की पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी को मनाने के लिए? जी, तीसरी राशि मिथुन राशि बुध की राशि मानी जाती है। हर समय पर अपने लाभ के कार्यों में लगे हुए मिथुन राशि वाले जातक माता से आराधना करें, माता के सामने मत्था टेकें और कहें कि माता इस वर्ष के अंदर मेरा व्यापार इतना लाभ में होगा तो मैं आपकी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आऊँगा। मिथुन राशि वाले ऐसा संकल्प लें माता के सामने और माता रानी के दर्शन करें तो उनको अति लाभ होगा, अति शीघ्र ही लाभ होगा। जय माता दी। पंडित जी, अगली राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को किस तरीके का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए? दूसरी देवी का स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को मनाने के लिए क्या ऐसा विधि विधान, क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, किस तरीके का भोग लगाना चाहिए, किस तरीके का ध्यान माता के लिए धरना चाहिए? पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे। कर्क राशि वाले जातक वैसे ही स्वभाव के बहुत ही सौम्य होते हैं और माता ऐसे बच्चों को जिनका बच्चा साधारण हो, शुभ विचार वाला हो और अच्छे और बुरे का ऐसे बच्चे विचार करते तो माता उनसे स्वयं ही प्रसन्न रहती हैं। उन पर कभी भी माता क्रोध नहीं करती। वैसे तो माता बच्चा कैसा भी गलत हो, स्वभाव वाला हो, कितना भी गुस्सा करने वाला हो, माता फिर भी उस बच्चे को प्रेम करती हैं। परंतु फिर भी बताना चाहूँगा, कुछ नहीं तो एक मिश्री और मक्खन का भोग लगाकर माता को निकलने अपने घर के भोग लगाएं और थोड़ा सा प्रसाद उसमें से ग्रहण करें और अपने कार्य के लिए निकल लें। सब शुभ होगा। जय माता दी। जी, माता किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। इसी के साथ में हम अगली राशि के जातकों के लिए पूछ लेते हैं कि क्या है विधि विधान और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, सिंह राशि के जातकों के लिए क्या है विधि विधान? जी, माता अपने बच्चों से प्रेम करती हैं और सदैव माता बच्चों पर दया बरसाती हैं, करुणा बरसाती हैं। वो करुणा की देवी हैं। उनको क्या करना चाहिए फिर भी सिंह राशि वाले बच्चों को कि माता के सामने एक गुलाब का पुष्प या गुलाब की माला या एक लाल फल ये चढ़ाएं और अपने कार्य के लिए निकल लें। जय माता दी। अगली राशि है हमारी कन्या राशि। पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों को किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी को मनाना चाहिए। माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य होता है ब्रह्मचारिणी का और कन्या राशि वाले अगर माता के सामने सुबह शाम आरती के समय खड़े हो जाएं और मस्तक नवाकर, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं, छोटा सा एक कोई भी फल, जैसे सिंगाड़े का फल होता है, उस सिंगाड़े को माता के अर्पण करें और छोटी छोटी कन्याओं को बांटें और खुद भी उस प्रसाद का ग्रहण करें। माता रानी उन पर कृपा बनाती है, उनका मंगल करती है। जय माता दी। जी पंडित जी, अगली राशि है अब हमारी तुला राशि। तुला राशि के जातकों को किस तरीके से माता को मनाना चाहिए, क्या अर्चना करनी चाहिए जिससे माता का आशीर्वाद उन पे बना रहे? पंडित जी से जानेंगे। जी, तुला राशि वाले जातकों को वैसे तो तुला राशि वाले सौम्यता के प्रतीक होते हैं, फिर भी कई बार इनके कार्य बहुत जल्दी से नहीं बनते क्योंकि ये जल्दबाजी के चक्कर में अपने कार्य खराब कर लेते हैं। इनको नवरात्रों के अंदर क्या करना चाहिए, किसी भी जैसे कोई ज़रूरतमंद हो, व्रत रखा हो, उनके घर में सिंगाड़े का आटा और जो फलाहार की वस्तु हैं वो दान कर देनी चाहिए। इनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जय माता दी। अब बारी है हमारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरीके से माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ को मनाना चाहिए? पंडित जी। जी, वृश्चिक राशि वालों को बताना चाहूँगा क्योंकि कई बार आप ऐसे चक्करों में पड़ते हो कि जिन चक्करों से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि किसी के बीच में आपको बोलने की ज़रूरत ही है ही नहीं, तो परंतु आपकी आदत पड़ चुकी है कि आप बोलने बिना रहेंगे नहीं और ये आपकी कठिनाइयों का आपको इसी वजह से सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे को बहुत से परिवार हैं व्रत रखते हैं परंतु उनके घर के अंदर कोई भी व्रत का सामान नहीं रहता,
उनको आप दान करके आएँ, खुशी खुशी दान करके आएँ और फिर अपना व्रत रखें, तो माता रानी आपका कल्याण करेगी, आपका मंगल करेगी। जय माता दी। आगे बढ़ने से पहले हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर माता का अलग स्वरूप होता है, उस तरीके से हर माता को कोई फल भी बहुत प्रिय होता होगा। पंडित जी, ब्रह्मचारिणी माता को कौन सा फल प्रिय है? जी, जैसे कि ब्रह्मा जी की पुत्री ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और ब्रह्मा से उत्पन्न ये देवी मानी जाती हैं। इनके लिए वैसे तो जैसे कि केले का और एक सेब, ये इस बहुत ही अति प्रिय इनको फल होते हैं। तो ये अगर आप फल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना विशेषकर पूर्ण होती हैं। जी, तो आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा में जब आप माता को प्रसाद अर्पण करें, विधि पूर्वक अपना सामान रखें, तो उसमें केले और सेब का भोग माता को ज़रूर लगाएं, जिससे माता की प्रसन्नता, माता का आशीर्वाद आप पे ज़रूर बना रहे। चलिए आगे बढ़ती हैं। आगे हमारी अगली राशि है धनु राशि। पंडित जी, धनु राशि के जातकों के लिए किस तरीके का विधि विधान है और क्या करना चाहिए? जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धनु राशि वाले व्यक्ति वैसे तो स्वभाव के बहुत ही धनी होते हैं, मन के भी धनी होते हैं, परंतु कई बार अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। दर्शकों, अपने लिए कुछ भी खरीदना बहुत ही अच्छा होता है, परंतु किसी दूसरे के लिए अच्छा खरीदना वो उससे भी अच्छा होता है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ बहन है या आपकी बुआ है या कोई आपके पड़ोस में कोई जानने वाला कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको एक पीली साड़ी का दान कर दें। जय माता दी। जी पंडित जी, अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों को किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, क्या प्रसाद में चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, पंडित जी से जानेंगे। मकर राशि वाले व्यक्ति अपने ग्रह गोचर को सही करने के लिए एक तो जायफल का और 2 लौंग का जोड़ा, और तीसरा बताना चाहूँगा कि किसी भी काली मंदिर में जाकर एक काली साड़ी का दान कर दें, आपको अति लाभ विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी पंडित जी, अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को किस तरीके से माता की सेवा करनी चाहिए और किस तरीके से माता को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, पंडित जी जानेंगे। कुंभ राशि वाले जातक विशेषतः वो कार्य में अटके रह जाते हैं, उनके कार्य पूर्ण रूप से नहीं होते। तो नवरात्रों के अंदर किसी भी सिद्धपीठ मंदिर में जाना शुरू कर दें और जाने के बाद में एक नारियल और एक काली चुन्नी ये चढ़ाएं, तो माता की विशेष कृपा होगी। जय माता दी। आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ब्रह्मचारिणी माता यानी कि दूसरा दिन, देवी का दूसरा स्वरूप, उनको किस तरीके से मनाना चाहिए, किस तरीके से पूजा भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और दूसरा दिन जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिरी राशि के लिए, मीन राशि के लिए पंडित जी से जानना चाहेंगे कि पंडित जी किस तरीके से उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। मीन राशि वाले जातक बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही स्वभाव के अच्छे होते हैं, पहली बात। दूसरा बताना चाहूँगा कि अगर इन व्यक्तियों के कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, इनको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए। इनको जैसे कोई गुरुद्वारा है या किसी मंदिर में पीली दाल का दान करें, तो इनके कार्य सभी सिद्ध होंगे। जय माता दी। तो देखा आपने, यहाँ ब्रह्मचारिणी माता को मनाने के लिए हर राशि के जातकों के लिए कुछ नया उपाय है, कुछ नए तरीके हैं जिससे माता प्रसन्न हो सकती है। वैसे तो माता बहुत सौम्य स्वभाव की होती है, सिर्फ भाव की भूखी होती है कि आप अच्छे भाव से पूजा करेंगे तो माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। पर कुछ और चीज़ हम करते हैं, विधि विधान से अगर पूजा करते हैं और कुछ 2 चीज़ें अपने स्वभाव में, अपने भाव में और ज़्यादा डाल लेते हैं, तो पूजा अर्चना में और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं। तो हम पंडित जी का धन्यवाद करना चाहेंगे आज के लिए कि पंडित जी ने हमारे जातकों को आज के ब्रह्मचारिणी माता के दिन को और ज़्यादा अच्छे से पूजा भाव करने के लिए और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चीज़ें बताई, बातें बताई। धन्यवाद पंडित जी।
जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपके जीवन में आनंद हो। जय माता दी। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।